कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड में जो प्रवक्ता की भर्ती खुली हुई है उसके अंतर्गत जो स्क्रीनिंग पेपर होगा उसकी तैयारी कैसे की जाए या इसकी तैयारी के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या होगी। आज मैं इसी विषय में आपको बताऊंगा। तो साथियों, आप सबको पता चल चुका है कि उत्तराखंड में जो प्रवक्ता की भर्ती के अंतर्गत सभी विषयों के लिए एक कॉमन पेपर होने जा रहा है जिसको स्क्रीनिंग पेपर कहा गया है। तो इस स्क्रीनिंग पेपर में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वही मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो अब अधिक समय न लेते हुए हम अपने मेन पॉइंट की ओर लौटते हैं कि इसकी तैयारी हेतु सबसे अच्छी रणनीति क्या होगी। यदि हम सबसे पहली रणनीति की बात करें तो सबसे पहली रणनीति ये होगी कि हमें इस स्क्रीनिंग पेपर के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी होगी। कई बार ये देखा गया कि जब भी कोई फॉर्म खुलते हैं या कब कोई भर्ती निकलती है तो कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं वे अनुमान के अकॉर्डिंग या कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना प्रारंभ कर देते हैं, बाज़ारों से किताब ले आते हैं और वो उनके बाहर का टाइटल पढ़ते हैं, प्रवक्ता भर्ती, एलटी भर्ती या अन्य भर्ती। तो उस किताब को ही वो आधार मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो पूरी की पूरी किताब पढ़ देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे पहले जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सिलेबस दिया है हमें उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। हालांकि कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं वो काफ़ी विद्वान होते हैं, उनको सब कुछ पता है, लेकिन वे अपने अनुसार पढ़ाई करना प्रारंभ कर देते हैं। उनको बहुत सारे फैक्ट पता होते हैं, सारे क्वेश्चन पता होते हैं और लेकिन कभी कभी क्या होता है जो मेरिट में आपको पहुंचाते हैं कुछ क्वेश्चन वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तो सफलता आपसे कोसों दूर रहेगी। क्या करना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इसी में जैसे उदाहरण के लिए आपको पता है कि लोक सेवा आयोग जो प्रवक्ता की भर्ती है उसमें 150 नंबर के क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके लिए। ये सारे विषयों के लिए कॉमन है। इसमें 5 खंड या 5 पोर्शन है। पहला पोर्शन आपका सामान्य अध्ययन है। इस सामान्य अध्ययन में आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स और इकोनॉमिक्स और जो अन्य जो दैनिक विज्ञान है उसका भी अध्ययन हमें करना है। और जो तमाम जो महत्वपूर्ण समसामयिक फैक्ट हैं उन सभी को इसमें हमें पढ़ना है। तो हमें पढ़ाई करनी है तो इसके जो सिलेबस है, जो इसके जो बिंदु दिए हैं इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और साथ ही साथ जो दूसरा जो खंड है हमारा इसमें सामान्य हिंदी है और तीसरा खंड है आपका उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन। चौथा खंड है आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो 5वां जो पोर्शन है वो आपका शिक्षण अभिरुचि, जो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एजुकेशन फील्ड से ये पोस्ट बिलोंग करती है और एजुकेशन जो सिस्टम है, जो शिक्षण अभिरुचि है और शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी जो नई नई चीज़ें हो रही हैं उनके विषय में आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें और शिक्षण अभिरुचि भी हमें पूरी जो उसमें भी पूरा सिलेबस दिया है, क्या क्या पढ़ना है, किन किन बिंदु पर हमें फोकस करना है। तो हमें उन बिंदु को सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्क करके और उसी के आधार पर हमें अपनी पढ़ाई करनी है। तो दूसरा इसमें अब यदि हम बात करें दूसरे रणनीति की, इसके अंतर्गत दूसरी रणनीति ये है कि हमें पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना है। क्योंकि जो एजुकेशन से संबंधित जिन्हें प्रवक्ता की जो भर्ती हुई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, कुछ बिहार में हुई हैं और इसके अलावा उत्तराखंड में भी 2-3 एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो हमें पुराने प्रश्न पत्रों को इकट्ठा कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी पढ़ाई करनी है। तो इससे क्या लाभ होगा?
इससे सबसे पहला लाभ ये होगा कि जब हम पुराने प्रश्न पत्रों को हल करते हैं तो जो एग्जामिनर है या जो पेपर सेट करता है उसकी साइकोलॉजी का हमें इसमें पता चल जाता है कि वो किस रूप से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके प्रश्न पूछने का अंदाज क्या है, तो वे किन किन बिंदुओं पर फोकस करते हुए, किन किन चीज़ों पर या किन किन फैक्टों पर फोकस करते हुए क्वेश्चन करता है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो ये जो एग्जामिनर या जो पेपर तैयार करता है उसकी आपको जो मानसिक स्तर जिसके आधार पर वो क्वेश्चन आपके सामने क्या करता है, रखता है। तो जब आप अपने जो टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक हैं, यदि जब आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग को पढ़ते हैं तो उसका लाभ क्या होता है? लाभ ये होता है जब आप उन फैक्ट को पढ़ते हैं तो आपके जहन में एक ऑटोमेटिकली आपका जो दिमाग है वो आपसे भी एक क्वेश्चन करता है, तो और ये भी तुलना करता है कि उस एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं तो ये जो फैक्ट हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है या इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सारी की सारी जो साइकोलॉजी एग्जामिनर की है या जो प्रश्न पत्र सेट करता है उसकी हमें पता चल जाती है। और इस पुराने प्रश्न पत्रों के अभ्यास से दूसरा लाभ ये है, हम ये भी लगातार देखते आए हैं कि जो पुराने क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं, तो पुराने क्वेश्चन यदि रिपीट हो गए उसका भी आपको लाभ मिल जाएगा। और आपको किस किस ढंग से उन फैक्टों से क्वेश्चन बनाने हैं या उन टॉपिकों से जो मेन टॉपिक है उनसे कैसे क्वेश्चन बनाने हैं ये आपको पता चल जाता है। तो अब हम बात करते हैं तीसरी रणनीति की। तीसरी रणनीति हमारी नोट्स बनाने की। जब हम किसी टॉपिक को, किसी कंटेंट को या विषय वस्तु को जब पढ़ते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि किन फैक्टों को हमें नोट करना है। तो हम जो मेन जो पॉइंट हैं उनको हमें नोट कर देना है। तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो हवा में पढ़ते हैं और फटाफट पढ़ लेते हैं और जल्दी से पढ़ लेते हैं, और जब क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर 4 विकल्प आपको मिलेंगे, इस एग्ज़ाम में भी आपको 4 विकल्प मिलेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो एग्जामिनर होता है वो आपको हमेशा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है और हमेशा दो विकल्प ऐसे होते हैं जो काफ़ी क्लोज होते हैं। यदि हम नोट्स बनाएंगे और हम जो फैक्ट हैं उन पर फोकस करेंगे तो हमें वहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति हमें नहीं होगी। तो नोट्स बनाना सबसे अच्छा एक विकल्प है। तो इसमें ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत लगता है कि लिख के याद करना सबसे अच्छी कला है। लिख के याद करना एक सबसे अच्छी कला है और ये इसका लाभ हमें अधिक समय तक मिलता है। और दूसरा, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है उससे 2 महीने पहले या 1 महीने पहले यदि हमारे जो नोट्स बने होंगे, यदि हम उसको रिकॉल करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे और बार बार उन फैक्टों को दिमाग में सोचते रहेंगे तो हमें इसका लाभ मिलेगा। और जो हमारी चौथी जो रणनीति होगी अब इसमें वो होगी कि ये होगी कि अच्छे स्टडी मटेरियल का चुनाव। तो हमें अच्छे स्टडी मटेरियल का चुनाव भी करना ज़रूरी है। तो जब स्टडी मटेरियल की चुनाव की बात आती है तो हम अपने दोस्तों से पूछते हैं, क्योंकि हमारा फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा भी होता है, तो हम अलग अलग दोस्तों से इससे बात करते हैं और कोई दोस्त हमें कोई किताब सुझाता है, कोई दूसरी किताब सुझाता है, तो हमारे सामने बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं और हम किताबों का ढेर लगा लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होगी हमारी। तो हमें उन्हीं किताबों का चयन करना होगा जिनसे क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। तो जब किताबों के बारे में है, यदि आप 10 किताब पढ़ते हैं, 20 किताब पढ़ते हैं या 100 किताब पढ़ते हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। एक कहावत है कि 100 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 100 बार पढ़ा जाए। वो बहुत अच्छा तरीका है। तो जैसे इसमें जो सामान्य अध्ययन है और हिंदी है, इन दोनों के लिए सबसे अच्छा जो विकल्प है वो है आपका ल्यूसेंट। ल्यूसेंट की जो किताब है, मैं इसको जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए एक बाइबल के समान मानता हूँ। इसमें सारे फैक्ट को एक अच्छे रूप में पिरोया है। इसके अलावा जैसे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, इसमें बिनसर ईयरबुक और जो आपका परीक्षावाणी है, ये भी एक अच्छी किताबें हैं, हमें इनका भी अध्ययन करना चाहिए। और जैसे बिनसर ईयरबुक में
प्रतिवर्ष डेटा अपडेट होते रहें, करंट की जो चीज़ें हैं वो अपडेट होती रहती हैं। हमें जैसे 2021 में हमारा पेपर हो जाएगा तो 2021 की हमें बिन सर की बुक खरीद लेनी चाहिए। और इसके अलावा जो ल्यूसेंट की वस्तुनिष्ठ किताब है वो भी बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। इसमें पहले आप डिटेल पढ़िए और उसके बाद उसके जो पुराने क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे जो टॉपिक वाइज आप उसका प्रयास कीजिए। और पांचवा महत्वपूर्ण जो रणनीति होगी हमारी वो होगी रिवीजन। जब हमने जितने भी नोट्स बनाए हैं उसको हम रिवीजन भी हमें करना है। अब हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, नोट्स बनाने कर दिए और हमने कई पांडुलिपियाँ तैयार कर देते हैं। पांडुलिपि अर्थात जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं या हाथ से बने जो नोट्स हैं तो वो उसका हम ढेर बना देते हैं, तो उसके हम ढेर लगा देते हैं देखिए। लेकिन हकीकत ये है कि हमें वो चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो सबसे पहला काम करना है हमें रिवीजन। तो रिवीजन जैसे हमने आज 2 पन्ने लिखे हैं तो हमें उस 2 पन्ने को लिखते ही याद कर लेना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी होगी याद करने की वो यही होगी कि हमें पर डे का पर डे अपने कंटेंट को, अपनी विषय वस्तु को, क्वेश्चनों को, चाहे वो 2 पन्ने लिखे हैं या 4 पन्ने लिखे हैं, उसको प्रतिदिन रिकॉल करें, प्रतिदिन याद करें। और दूसरा तरीका है, जब हम किसी कंटेंट को रिकॉल करते हैं तो उसके लिए एक सबसे अच्छा विकल्प है कि रात को जब सोने से पहले आप ये याद करने की कोशिश करें कि आपने आज क्या लिखा या आज आपने कौन से नोट्स बनाए। आप उन नोट्सों को रिकॉल करें, याद करें। और ये याद आपको कैसे करना है कि नोट्स बंद कर देने हैं, उसको किनारे पर रख देना है और अपने से क्वेश्चन करें कि आपने क्या याद किया और क्या लिखा और कौन कौन से क्वेश्चन लिखे। तो आप खुद से प्रश्न कीजिए। हाँ, जहाँ पर अटक जाते हैं आप बाद में आप उस नोट बुक को आप देख सकते हैं। इसके बाद एक अच्छी याद करने की स्ट्रेटजी है कि जब आप खाली बैठते हैं, जब आप खाली बैठे होते हैं या छोटा मोटा काम करते हैं तो आप ये कोशिश करें कि जो आपने लिखा है या जो आपने पढ़ा है और उसको मन ही मन एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें, एक बार याद करने की कोशिश करें। क्योंकि आपको पता है कि जब हम खाली बैठते हैं और छोटा मोटा काम करते हैं हमारा दिमाग फालतू चीज़ों को सोचने में लगे रहता है। तो हमें उस फालतू चीज़ को दरकिनार रखते हुए और जो काम की जो चीज़ें हैं, जो काम के हमारे फैक्ट हैं, जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, जो चीज़ भी हमने पढ़ा है उसको रिकॉल करें। रिकॉल करने से एक लाभ होगा, जो हमारा माइंड क्या होता है, माइंड में जो फैक्ट होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, अस्थाई मेमोरी के रूप में होती हैं। तो जब हम उसको रिकॉल करते हैं, बार बार सोचते हैं, तो वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं और स्थायी मेमोरी में बदल जाती हैं। कभी भी आप गौर करना कि हमें फालतू चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, क्योंकि हम फालतू चीज़ों को बार बार सोचते हैं तो हमें लंबे समय कई सालों तक याद रहती हैं। तो ये दिमाग का एक खेल है, ये दिमाग में एक प्रैक्टिस है। जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं, बार बार उसको याद करते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो यही रणनीति, यही स्ट्रेटजी हमको अपनानी होगी, तभी हम इस पेपर को आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों, ये थी मेरी कुछ रणनीतियाँ जिससे आप प्रवक्ता के एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और यदि आपको मेरा चैनल ये पसंद आता है तो आप मेरे चैनल चारुचंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।